उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। 3 बजे तक मतदान के जो आंकड़े हैं वो लगभग 41-41.89% के हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा मतदान कुंदरकी में हुआ है। अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और उस पर सरकार पर विपक्ष का वार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव जब से शुरू हुआ तब से ही विपक्ष ने तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। सरकार भी इसमें कहीं पीछे नहीं रही, सरकार भी निशाना साधती रही। खैर, चुनाव का प्रचार चला और प्रचार के दौरान एक दूसरे पर पलटवार चला। लेकिन आज जब चुनाव का दिन आया, जब वोटिंग का दिन आया, जब मतदाता अपने घरों से निकलकर वोट डालने जाने लगे, तब भी ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हुआ। विपक्ष सरकार पर यह कहती रही कि सरकार सत्ता के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है और तमाम आरोप लगाती रही। कहीं आरोप ये लगा कि लोगों का आईडी देखा जा रहा है और जाति धर्म देखकर उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है, और कहीं आरोप ये लगा कि पुलिस लाठी के दम पर वोटरों को वोट डालने नहीं जाने दे रही। सत्ता पक्ष का आरोप ये रहा कि विपक्ष गुंडों के बदौलत वोट को प्रभावित कर रहा है, वोटरों को डरा धमका रहा है। इस सभी चीज़ों के बीच 7 पुलिसकर्मियों को आईडी मांगकर वोट न देने के नाम पर सस्पेंड कर दिया गया। अब ये सरकारी कामकाज है तो इस पे बड़ा सवाल नहीं है। विपक्ष का सरकार पर तंज है और सरकार का विपक्ष पर। और मतदान अब लगभग खत्म हो गए हैं और अंतिम आंकड़े बाकी रह गए हैं। जो लाइनों में लगे हैं, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वही लोग अब वोट डालेंगे और इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और बताया ये जा रहा है कि इन्हीं नतीजों से 27 का गणित सेट करने पर भाजपा और सपा दोनों लगी हुई है। इन सभी सीटों पर दोनों पार्टियां पूरा दमखम लगाई हुई हैं। कोई ये नहीं चाहता कि एक भी सीट पर उसका प्रत्याशी कमजोर हो। अखिलेश यादव दोपहर में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं सपा मुख्यालय पर और कहते हैं कि सरकार पुलिस के लाठी के दम पर चुनाव को प्रभावित कर रही है और अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा के तमाम प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, गुंडागर्दी के भरोसे नहीं चलेगा। कटहरी में सपा सांसद जो अपनी पत्नी को विधानसभा का उपचुनाव लड़ा रहे हैं, वो सड़कों पर रहे और दिन भर पुलिस वालों से भिड़ते रहे। वहीं कानपुर में भाजपा प्रत्याशी धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस विपक्ष के साथ है और हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सारे घटनाक्रम चलते रहे और वोट होता रहा। अब लास्ट आंकड़े और परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं ये देखना होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।